बहुत पुराने वक्तों की बात है, एक अजीम उशान सल्तनत के दिल में, जहां नेमतें इतनी थी कि लगता था आसमान सोना बरसाता है और जमीन रेशम उगाती है, वहां बादशाह जहांगीर अपने हाथी दांत और यशब से सजे तख्त पर बराजमान था। इसके गिर्द रोब ओ दबदबे का एक ऐसा हाला था कि वजीर और दरबारी जब भी इसकी तरफ देखते खुद ब खुद अपनी गर्दनें झुका लेते। जहांगीर ने यह सल्तनत अपनी तलवार की धार और अपनी अक्ल की चालाकी से बनाई थी। इसके दौर में हुदूद फैल गई, खजानों में खजाने जमा हो गए और महलात इतने बुलंद हो गए कि बादलों को छूने लगे। लेकिन इस सारी शान और शौकत के बीच बादशाह की रूह में एक खामोश एहसास घुन लगी लकड़ी की तरह खोखला कर रहा था। वो अपने शानदार दरबार में बैठता, सूरज की किरणें जवाहिरात और सोने पर रक्स करती, मगर दिल में एक ठंडा खला महसूस होता। इसे एहसास हो गया था कि तारीख शायद इसकी ताकत को याद रखे, लेकिन वक्त के साथ इसका नाम भूल जाएगी, जबकि हुक्मा और दानिश्वरों के नाम हमेशा जिंदा रहते हैं। एक शाम जब वो चमकते हुए आईने में खुद को देख रहा था, इसे एक ताकतवर बादशाह नजर आया, अपनी सल्तनत के उरूज पर। लेकिन दिल में सवाल उठा, इस सारी शान की क्या कदर अगर मैं ऐसी मीरास न छोड़ सका जो मुझे हकीम तरीन हकीमों में शुमार करे। अब इसे सिर्फ ताकतवर बादशाह बनना काफी नहीं था, वो हकीम तरीन भी बनना चाहता था। अगले दिन बादशाह जहांगीर पुख्ता इरादे के साथ दरबार में दाखिल हुआ। इसने अपने सामने सफ बस्ता वुजरा की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, जो पूरे हाल में गूंज उठी, ऐ वजीरों और अमीरों, हमारी सल्तनत ने वो अजमत पाई है जो किसी ने पहले नहीं पाई। लेकिन हिकमत वो ताज है जो अजमत को मुकम्मल करता है। सब खामोश हो गए, बेचैनी से इंतजार करते हुए। बादशाह ने आगे कहा, लिहाजा आज मैं एक फरमान जारी करता हूं जो सल्तनत के कोने कोने में सुनाया जाएगा। मैं एक ऐसे इनाम का ऐलान करता हूं जिसकी कोई कीमत नहीं, और अपने दरबार में एक आला मकाम का वादा करता हूं उस शख्स के लिए जो मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज लेकर आए। आओ मुकाबला करने वालों, और मेरी राय साबित करे कि वो हकीम तरीन बादशाह के झंडे तले चलते हैं। हाजिरीन के चेहरों पर हैरत की लहर दौड़ गई। शाही मुनादी फौरन ये खबर बाजारों और गलियों में पहुंचाने के लिए दौड़ा। ये फरमान खुश्क घास में आग की तरह फैल गया। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कोई नायाब जवाहर, कोई दफन खजाना, या कोई पुराना राज? जबकि बादशाह जहांगीर अपने तख्त पर आराम से बैठा था, होंठों पर पुरएतमाद मुस्कुराहट। वो यकीन रखता था कि ये इम्तिहान पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो न सिर्फ एक अमीर सरजमीन का हुक्मरान है, बल्कि ऐसी कौम का जो अपनी हिकमत में सबसे बाला है, और वो खुद इस हिकमत का सरचश्मा और ताज है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि ये फरमान जो गुरूर की कोख से जन्मा था, वो दरवाजा साबित होगा जो इसे जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ ले जाएगा। जब तयशुदा दिन का सूरज तुलू हुआ तो महल के दरवाजों पर ख्वाहिशमंदों की तारे लग गई। हर कोई वो चीज लेकर आया था जिससे इसे यकीन था कि बादशाह की रिजा और इनाम हासिल होगा। दरबार ताजिरों, अमीरों और अशराफिया से खचाखच भरा था। सब खुशी और फख्र में मुकाबला कर रहे थे। सबसे पहले एक मशहूर जवाहिरात का ताजिर आगे बढ़ा। इसने सदफ से जड़ी हुई आबनूस की लकड़ी का एक संदूक पेश किया। जैसे ही इसने संदूक खोला, ऐसी रोशनी फूटी कि आंखें चुंधिया गई। इसने फख्र से भरी आवाज में कहा, हुजूर आली, ये चांद का आंसू, सबसे बड़ा मोती जो समंदरों ने कभी देखा हो। क्या इससे कीमती कोई चीज हो सकती है? बादशाह ने मोती को परखती निगाहों से देखा, फिर सर्दी से सर हिलाया और इसे जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद एक दूर दराज सूबे का हाकिम आया। इसने सोने की एक तलवार पेश की जो याकूत से जड़ी हुई थी। कहा जाता था कि यह किसी कदीम शहंशाह की थी। फिर एक शरीफ खातून आई, इत्र की शीशी लेकर जिससे जादुई खुशबू उठ रही थी। मुद्दई आते रहे, ये कोई भूले बिसरे खजाने का नक्शा लाया, वो कोई नायाब कलमी नुस्खा। लेकिन हर तोहफे के साथ बादशाह जहांगीर का चेहरा मजीद भरता और उकताहट से भरता जा रहा था। ये सब चीजें खूबसूरत और कीमती थी, लेकिन किसी हकीकी हिकमत से खाली। जब मायूसी बादशाह के दिल में रेंगने लगी और वो मुकाबला खत्म करने का ऐलान करने वाला था, तो दरवाजा खुला। एक नया मुद्दई, एक सादा मिजाज आदमी दाखिल हुआ।
इसके कपड़े बहुत सादे थे, बल्कि तकरीबन फटे पुराने। इसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी थाली थी जिसे साफ कपड़े से ढांपा गया था। बादशाह के दरबारियों में ठट्ठे और तंज की आवाजें बुलंद हुई, लेकिन वो शख्स पुरएतमाद कदमों से और अजीब सुकून के साथ आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि तख्त के कदमों तक पहुंच गया। इसने झुककर थाली बादशाह के सामने रखी और गिलाफ उतार दिया। थाली में न कोई जवाहर था, न सोने का टुकड़ा, बस एक ताजा जानवर की जुबान जिस पर अभी खून के निशानात मौजूद थे। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाजें गूंजने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने तेजी से कहा, तो मुझसे मजाक कर रहा है ए शख्स? तेरी ये जुर्रत की तो बादशाह के सामने गोश्त का सस्ता टुकड़ा लाया है और दावा करता है कि ये कोई कीमती चीज है। लेकिन वो शख्स जिसका नाम अधम था जरा भी नहीं घबराया। इसने सुकून से अपना सर उठाया और साफ शफाफ पानी जैसी आवाज में कहा, माफी हुजूर, लेकिन मैंने वाकई दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके सामने पेश की है। फिर इसने आगे कहा, इसकी आंखों में हिकमत बोल रही थी। ऐ मेरे आका, इसी जुबान से हक का कलिमा बोला जाता है जो इसकी शान बुलंद करता है। इसी से लोगों के दरमियान मोहब्बत के पुल बनते हैं, गमजदों को तसल्ली मिलती है, जाहिलों को इल्म मिलता है और मजलूमों की मदद होती है। इससे निकला एक अच्छा लफ्ज एक नाउमीद दिल में उम्मीद का बीज बो देता है। इसी से अहद बांधे जाते हैं, दिल जुड़ते हैं और अमन कायम होता है। तो भला हुजूर, दुनिया में इस आले से ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है जो इतनी सारी भलाई पैदा कर सकता है? दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हंसी बंद हो गई। वजीरों के चेहरों पर तंज की मुस्कुराहटें मुंजमद हो गई, जबकि बादशाह जहांगीर अपने तख्त पर दंग रह गया। मिट्टी की थाली में रखी सादा जुबान को देखता रहा, फिर अपने सामने साबित कदमी से खड़े इस शख्स को। जिंदगी में पहली बार इसने ऐसी बात सुनी थी जिसने इसकी रूह की गहराइयों को हिला दिया और इसके मगरूर दिल में पहली बार उलझन का बीज बोया। गहरी खामोशी छाई रही, जैसे वक्त ठहर गया हो। बादशाह जहांगीर अधम को घूर रहा था और इसका जहन मुज्जाद ख्यालात के समंदर में मौजे ले रहा था। इस शख्स की दलील सादा थी, लेकिन इतनी गहरी कि जैसे एक लामुतनाही समंदर। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि हकीकी हिकमत इसके सामने खड़ी है, इस गरीब आदमी की सूरत में। लेकिन इसके जख्मी गुरूर ने इसकी गहराइयों में चीख कर इनकार कर दिया। कैसे मुमकिन है कि एक बादशाह जैसा मैं, जिसने सल्तनत बनाई है, तस्लीम करे कि एक आम आदमी ने इसे सबक सिखाया है? वुज़रा जिन्होंने अपने आका की उलझन महसूस की, आपस में सरगोशियां करने लगे। सबसे बड़े वजीर ने बादशाह के कान में फुसफुसा कर कहा, हुजूर, इस चापलूस को अपनी फसाहत से आपको धोखा देने न दे। ये महज एक जादूगर है जो अल्फाज से खेलकर आपका इनाम हासिल करना चाहता है। ये अल्फाज उस तिनके की तरह थे जिसे डूबते हुए बादशाह के गुरूर ने थाम लिया। वो अपनी जगह पर सीधा बैठा, अपना वकार और शाही हैबत दोबारा संभाली। इसने तंग निगाहों से अधम की तरफ देखा और काटदार आवाज में, जिसमें हिकारत का शाइबा था, कहा, तेरी बात में कुछ मंतिक है ए शख्स, लेकिन एक दलील से हकीकत साबित नहीं होती। तुमने हमें गोश्त के इस टुकड़े का रोशन पहलू दिखाया है, लेकिन दुनिया की हर चीज के दो रुख होते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, जैसे अपने मुखालिफ के लिए जाल बिछा रहा हो। फिर इसने अपनी आवाज बुलंद की ताकि सब सुन सके, और अब अपनी बसीरत की गहराई साबित करने के लिए मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। जाओ और कल वापस आओ, लेकिन इस बार मेरे लिए दुनिया की सबसे हकीर चीज लाओ, ऐसी चीज जिसकी कोई कद्र न हो और जो तमाम जिल्लत और बुराई का सरचश्मा हो। अगर कामयाब रहे तो हम तुम्हारे मुआमले पर दोबारा गौर करेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे, इसने धमकी आमेज लहजे में कहा, तो याद रखना, जो बादशाहों के सामने बकवास पेश करने की जुर्रत करता है, इसकी सजा सख्त होती है। दरबारी इस चैलेंज से खुश हो गए। उन्होंने इसमें बादशाह की जहानत देखी और इस शख्स को शिकस्त देने की सलाहियत। अब ये क्या लाएगा? कोई कीड़ा, कचरा, जरूर कोई घिनौनी चीज होगी। बादशाह इसका मजाक उड़ाकर इसे निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन अधम के चेहरे पर परेशानी या खौफ का कोई निशान नजर नहीं आया। इसका चेहरा पहले की तरह पुरसुकून और मुतमईन रहा। इसने एहतराम से झुका और सादगी से कहा, जैसा हुक्म हुजूर।
फिर वो इसी सुकून के साथ जिससे दाखिल हुआ था दरबार से बाहर चला गया। इसने अपने पीछे एक बादशाह छोड़ा जो आरिज़ी तह के नशे में था, वुज़रा जो फातिहाना हंसिया हंस रहे थे, और एक बड़ा सवाल जो महल की फिजा में तैर रहा था। यह पुरअसरार शख्स कल सुबह क्या लेकर आएगा? अगले दिन सुबह कल का मंजर दोबारा दोहराया गया। दरबार में बादशाह जहांगीर मुंतजिर बैठा था। इसने रियासत के बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया था ताकि वो इस मंजर के गवाह बने जो इसके ख्याल में इस गरीब फलसफी की जिल्लत का बाइस बनने वाला था। इसकी आंखों से कब्ल अज वक्त तह की अलामात झलक रही थी। अधम वही सादा कपड़े पहने इसी गहरे सुकून के साथ दाखिल हुआ। इसके हाथों में वही मिट्टी की थाली थी, इसी कपड़े से ढकी हुई। फौरन हैरत और शक की सरगोशियां बुलंद हुई। क्या इस शख्स को जुनून आ गया है? वो चलता रहा, यहां तक कि तख्त के कदमों तक पहुंचा और नरमी से थाली रख दी। फिर इसने गिलाफ उठा दिया। दोबारा वही चीज, एक लम्हे की खामोशी। फिर एक वजीर खखाल लगाकर हंस पड़ा और बाकी सब भी जैसे इशारे का इंतजार कर रहे थे। थाली में एक और ज़बान पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल पेश की गई थी। बादशाह अचानक अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ, शदीद गुस्से में। वो ऐसी आवाज में चिल्लाया कि पूरा दरबार थरा गया। तेरी ये गुस्ताखी! क्या मैंने तुझसे दुनिया की सबसे हकीर चीज नहीं मांगी थी? तो वही चीज वापस ले आया जिसके बारे में तूने दावा किया था कि ये सबसे कीमती है। क्या तेरी जान इतनी सस्ती है? अधम पहाड़ की तरह अटल खड़ा रहा, ऐसा पहाड़ जिसे तूफान हिला नहीं सकते। इसने एहतराम के साथ लेकिन बगैर खौफ के अपनी नजर बादशाह की तरफ उठाई। फिर पुरसुकून मगर गुस्से और तंज के शोर से बुलंद आवाज में कहा, आपने सच कहा हुजूर, मैं आज आपके लिए इस दुनिया की सबसे हकीर चीज लाया हूं। इसने आगे कहा जैसे हिकमत के मेहराब में वाज दे रहा हो। इसी जुबान से मेरे आका झूठ बने जाते हैं और सच्चाइयां मसक होती हैं। इसी से दोस्त अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपता है। इसी से गवाह झूठी गवाही देता है तो बेगुनाह जेल जाता है और मुजरिम आजाद हो जाता है। इससे निकला एक जहरीला लफ्ज भाइयों में फितने की आग भड़का देता है, सल्तनतों के दरमियान जंगे छेड़ देता है और खून बहाता है। यह हासिद का बेहतरीन हथियार है और शैतान का पसंदीदा आला, नफरत और तबाही फैलाने के लिए। तो भला हुजूर, दुनिया में इस छोटे से उज़्व से ज्यादा हकीर क्या हो सकता है जो इतनी तबाही मचा सकता है? इसके अल्फाज बादशाह पर गरजती हुई बिजलियों की तरह गिरे। गुस्सा इसके चेहरे पर जम गया और मुकम्मल हैरत में बदल गया। इसने थाली में ज़बान को देखा, फिर अधम को, और पहली बार इसने इसमें न कोई चैलेंजर देखा न कोई जादूगर, बल्कि एक ऐसी हिकमत देखी जो नाकाबिले तरदीद थी। इस लम्हे बादशाह जहांगीर के दिल में गुरूर का तख्त हिल गया और इसके बुलंद व बाला गुरूर की दीवारें दरारें खाने लगी। सच्चाई सादा थी लेकिन तलवार की धार की तरह तेज। ये छोटा सा उज़्व, ज़बान, तमाम भलाइयों का सरचश्मा भी है और तमाम बुराइयों का भी। ये इंसान में सबसे आला चीज का मंबा भी है और सबसे पस्त चीज का सरचश्मा भी। इस वाज़े हकीकत के सामने बादशाह ने महसूस किया कि वो इस तमाम हिकमत से आरी है जिसका दावा करता रहा। वो आहिस्तगी से अपने तख्त पर बैठ गया, दूर उफुक को देखते हुए, और इसे एहसास हुआ कि हिकमत की तलाश में इसका असल सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ। इस रात बादशाह जहांगीर की आंखों से नींद उड़ गई। वो अपने महल की बुलंद बालकनी में अकेला बैठा साफ आसमान के सितारों को देख रहा था। अधम के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। दुनिया की सबसे कीमती चीज, दुनिया की सबसे हकीर चीज। ये एक सादा तजाद था लेकिन इसमें कायनात का वजन छुपा था। बादशाह को एहसास हुआ कि हिकमत कोई जमा किए जाने वाले जवाहिरात नहीं ज़खीरा किए जाने वाले खजाने। ये एक जिंदा चीज है जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में आजमाई और परखी जाती है। इसे समझ आया कि इसके बुलंद महल ने इसे इस हकीकत से अलग कर दिया था और इसके दरबारियों की चापलूसी ने इसके गिर्द फ्रेब का एक गुब्बारा बना दिया था। फज्र की पहली किरणों के साथ इसने एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले किसी बादशाह ने नहीं किया था। इसने एक सफर करने वाले ताजर का भेष बनाया, अपना चेहरा बड़े अमामे से छुपाया और अपने मुहाफिजों और वजीरों की खबर के बगैर महल से बाहर निकल गया।
वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इसकी सल्तनत में ये जुबान कैसे काम करती है। वो शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चला, जहां ताजा रोटी की खुशबू मसालों की खुशबू में घुल मिल गई थी। बाजार में इसने एक बूढ़े फल बेचने वाले को देखा जो एक गरीब बच्चे से कह रहा था, जो ललचाई निगाहों से सेबों को देख रहा था, ले लो बेटा, ये मेरी तरफ से तोहफा है, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। बादशाह ने बच्चे की आंखों में खुशी का धमाका देखा और समझ गया कि चंद अल्फाज ने वो फर्क पैदा किया जो इसके तमाम जवाहिरात नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद इसने बुलंद चीखें सुनी। करीब गया तो दो आदमियों को शिद्दत से लड़ते देखा। उनमें से एक दूसरे पर इंतहाई गंदी गालियां बरसा रहा था। एक मामूली मसले पर, सामान की कीमत के तनाजुए पर, लम्हों में ज़बानी झगड़ा मार पीट में बदल गया। खून बहा और उनके दरमियान दुश्मनी के बीज बोए गए जो नस्लों तक चल सकते हैं। बादशाह को अधम के अल्फाज याद आए, ज़बान फितने के आले के तौर पर। फिर वो एक कोने में आराम करने बैठा तो एक नौजवान को अपने दोस्त को बताते सुना कि कैसे बचपन में इसके उस्ताद के हौसला अफजा अल्फाज ने इसकी जिंदगी की सिमत बदल दी। इसने एक औरत को देखा जो अपनी पड़ोसन को, जिसने अपना शौहर खो दिया था, नर्म अल्फाज से तसल्ली दे रही थी, जैसे शिफा बख्श दवा। बादशाह ने पूरा दिन लोगों के दरमियान घूमते, सुनते और देखते हुए गुजारा। इसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जिंदगियां बनती हैं और बिखरती हैं, कैसे जन्नत और जहन्नम के दरवाजे खुलते हैं। ये सब कुछ इस छोटे से उज़्व के अमल से। जब वो रात की तारीकी में महल वापस लौटा तो वो मगरूर बादशाह जहांगीर नहीं रहा था जो सुबह निकला था। वो एक मुख्तलिफ इंसान बनकर लौटा, एक ऐसा शख्स जिसने समझ लिया कि वो जिस्मों और जमीनों पर हुकूमत करता रहा, लेकिन वो सबसे बड़ी ताकत से जाहिल था। वो ताकत जो दिलों और रूहों को हरकत देती है। और इस लम्हे इसके अंदर एक हकीकी हिकमत पैदा हुई, न किसी किताब से, न किसी खजाने से, बल्कि अपनी सल्तनत की गलियों और अपनी राया की आवाजों से। अगले दिन सुबह बादशाह जहांगीर ने हुक्म दिया कि तमाम वुज़रा और सल्तनत के अशराफ दरबार में जमा हों। बादशाह दाखिल हुआ, लेकिन इस बार इसका रोब ओ दबदबा मुख्तलिफ था। यह अब गुरूर और ताकत का रोब नहीं था, बल्कि सुकून और हिकमत का रोब था, जो सच्ची आजिजी से खूटा था। वो अपने बुलंद तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि उनके सामने खड़ा हो गया, इसी सतह पर खड़ा हो गया। हैरत और इंतजार की खामोशी छा गई। बादशाह ने उनके चेहरों को एक एक करके देखा, फिर पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में कहा, ऐ हजरात, मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि आपके सामने अपनी गलती का एतराफ करूं। मैं एक मगरूर बादशाह था जिसे जाहिरी शान और शौकत की तलाश ने हकीकत के जौहर से अंधा कर दिया था। मैंने हिकमत को खजानों और जवाहिरात में तलाश किया, जबकि वो मेरी राया के दरमियान जिंदा थी और उनके कलाम में जलवागर थी। इसने गहरी सांस ली और आगे कहा, एक गरीब आदमी ने मुझे वो सिखाया जो मेरे तमाम खजाने मुझे नहीं सिखा सके। इसने मुझे सिखाया कि ज़बान, ये छोटा सा उज़्व, हर भलाई की कुंजी और हर बुराई का दरवाजा है, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा और अपने यकीन से छुआ है। फिर इसने अपनी आवाज कदरे बुलंद की और अपना फैसला सुनाया। लिहाजा पहला फरमान खत्म हुआ। आज मैं एक नया फरमान जारी करता हूं, जो इस सल्तनत का सबसे आला कानून होगा। इस लम्हे से किसी शख्स की कद्र उससे नहीं मापी जाएगी जो उसके पास है, बल्कि उससे जो वो बोलता है। हम अपने बच्चों को स्कूलों में अच्छे लफ्ज की ताकत सिखाएंगे। हम हर उस शख्स को इनाम देंगे जो अपनी जुबान से तामीर करता है, लोगों में सुलह कराता है और उम्मीद फैलाता है। और हम हर उस शख्स को सजा देंगे जो झूठ से तबाही मचाता है, चुगली से तफरीका डालता है और नफरत बोता है। इसने फौरी तौर पर अधम को बुलाने का हुक्म दिया। जब यह हकीम शख्स दाखिल हुआ तो बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरा, इसकी तरफ गया और सबके सामने इसका हाथ थाम लिया और कहा, और तुम ए अधम, तुम मेरे लिए सबसे कीमती खजाना लेकर आए। आज से तुम कोई गरीब आमी नहीं, बल्कि तुम मेरे पहले मुशीर और दोस्त हो। तुम मेरा वो आईना बनोगे जिसमें मैं अपनी और अपनी राया की हकीकत देखूंगा। दरबारी अपनी जगहों पर जम गए, दंग रह गए। ये ऐसा मंजर था जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अजीम बादशाह जहांगीर अपनी जहालत का एतराफ कर रहा है, एक गरीब की तकरीम कर रहा है
और एक अखलाकी सबक को रियासत का कानून बना रहा है। नए फरमानात सल्तनत के हर कोने में फैल गए। स्कूल बनाए गए जहां बातचीत का फन और लफ्ज की अहमियत सिखाई जाती। काजी झूठे गवाहों और फितना अंगेजों को सख्त सजाएं देने लगे। शायर और हुक्मा को बादशाह के दरबार में अमीरों से ज्यादा इज्जत मिलने लगी। एक नई सकाफत आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगी। ऐसी सकाफत जो सच्चाई, मोहब्बत और रहम की कदर बुलंद करती थी और झूठ, नफरत और जुल्म को हकीर समझती थी। और इस तरह बादशाह जहांगीर अपनी आखिरी सांसों तक जिंदा रहा, न ताकतवर बादशाह के तौर पर, न अमीर बादशाह के तौर पर, बल्कि हकीम बादशाह के तौर पर। और यह लकब किसी फरमान से नहीं आया था, न किसी झूठी शान से, बल्कि यह लकब इसकी राया की मोहब्बत ने तारीख के सफहात पर कंधा किया था, ताकि इसकी कहानी नस्लों के लिए इबरत बनी रहे। सबसे अजीम सल्तनतें वो है जो अखलाक की बुनियादों पर बनाई जाए, और जमीन का सबसे कीमती और सबसे हकीर खजाना दोनों एक इंसान के होंठों के दरमियान बसते हैं।